खबर सुकमा से है, जहां पर नक्सलियों की काली करतूत का पर्दाफाश हुआ है। बता दें कि नकली नोट के सैंपल प्रिंटर भारी मात्रा में बरामद किए गए, साथ ही साथ प्रिंटर की स्याही भी, भरमार बंदूक और वायरलेस सेट, साथ ही भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। लंबे समय से नकली नोट खपा रहे थे, जहां पर साप्ताहिक बाजारों में ग्राम कोराजागुड़ा के जंगलों से ये बरामद किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लंबे समय से प्रिंटर की स्याही बरामद की गई, नकली नोट के सैंपल और साथ ही साथ काली करतूत का यहां पर्दाफाश हो गया है। ग्राम कोराजगुड़ा के जंगलों से पूरी सामग्रियां बरामद की गई है। यहां नकली नोट बनाने का काम काफी समय से चल रहा था। सुकमा में इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों की काली करतूत का पर्दाफाश हो गया है। नकली नोट के सैंपल सहित कई चीजें बरामद की गई है। प्रिंटर की स्याही बरामद की गई, साथ ही साथ वायरलेस सेट, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। बता दें कि लंबे समय से नकली नोट खपा रहे थे, साप्ताहिक बाजारों में ग्राम कोराजगुड़ा के जंगलों से बरामद किया है। बड़ी खबर, जहां नकली नोट का अब पुलिस के द्वारा बड़ा पर्दाफाश किया गया, जहां पर नकली नोट के सैंपल प्रिंटर भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। पुलिस की ओर से अब सुकमा में नक्सलियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है, जहां नकली नोट का साथ ही साथ यहां प्रिंटर भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। प्रिंटर की स्याही भी बरामद की गई और साथ ही कई सामान जैसे वायरलेस सेट, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। लंबे समय से नकली नोट खपा रहे थे, साप्ताहिक बाजारों में कोराजगुड़ा के जंगलों से बरामद किया है। वही हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए नवीन कश्यप जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या कुछ जानकारी है? काली करतूत का पुलिस के द्वारा खुलासा कर दिया गया है। जी आपको बता दूं, कोराजगुड़ा के इलाकों में नक्सलियों की सूचना पर जवानों को रवाना किया गया था और उस इलाके में जब जवान पहुंचे तो नक्सलियों के द्वारा जो डंप सामग्री है, उसमें सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली है, पैसे छापने की मशीन और प्रिंटर मशीन है, और साथ ही कई नकली नोट जैसे 50, 100 और 200, 500 के नोट भी बरामद हुए। अक्सर ये देखा गया है पहले भी कि नक्सली द्वारा जो लेवी वसूली किया जाता था, नोटबंदी के दौरान उन नोटों को खपाने के लिए कई प्रयास किए गए थे नक्सलियों द्वारा, और अमूमन कई जो नक्सलियों के सहयोगी हैं उनको पुलिस ने पैसों के साथ कई बार गिरफ्तार भी किया था। आखिर ये जो काली करतूत का काम है, ये कब से जारी था? नक्सली अक्सर करतूतें करते रहते हैं और आपको बता दूं, नक्सली आर्थिक तंगी जूझ रहे हैं और इस तरीके से नकली नोटों को खपाने के लिए कई तरीके अपनाते। खास करके सोचने वाली ये बात है कि अंदरूनी क्षेत्रों के जो आदिवासी ग्रामीण हैं, उनको नोटों की परख नहीं होती है और ऐसे में नक्सलियों द्वारा नकली नोट खपाने की कोशिश करना ये सोचने की बात है और जांच का विषय भी है। हाल ही में जब 2000 के नोट भी बंद हुए थे, उस दौरान भी नक्सलियों द्वारा अपने पुराने नोटों को खपाने की कई कोशिश की गई थी और इस दौरान नक्सलियों के समर्थक नक्सली कई दफे पुलिस के हत्थे भी चढ़े। इस क्या पूरे वारदात में कोई आरोपी भी पकड़ाया गया है? जी नहीं, इसमें सिर्फ नक्सलियों के सामग्री, प्रिंटर और नोट छापने के मशीन ही जवानों के हाथ लगे। जी, साथ ही यहाँ पुलिस की ओर से अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है नक्सलियों को ढूंढने के लिए? जिन इलाकों में लगातार पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान को लगातार सफलताएं मिल रही है। आपको बता दूं, जो कोराजगुड़ा है नक्सलियों का एक खास इलाका माना जाता था। इस इलाके में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना में जवानों को रवाना किया गया था। DRG बस्तर फाइटर के जवान उस इलाके में रवाना हुए थे और इसी अभियान के दौरान जवानों को ये बड़ी सफलता मिली है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर है, जहां पर अब नक्सलियों के ऊपर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जहां पर अब साप्ताहिक बाजारों में लंबे समय से नकली नोट की बिक्री जारी थी। इसी के ऊपर अब पर्दाफाश करते हुए पुलिस द्वारा कई सामान बरामद किए गए हैं।